Good morning, everyone. This is Neetu Devi working in GSSS Kaila Bhiwani, and I'm here with chapter number 1, short answer type question answers. And I will provide link of these question answers PDF in description box of this video. So let's start our video. You just understand these and watch the video completely, and please share it and subscribe if not have subscribed my channel till now. Let's start without wasting our time. Did M. Hamel get angry with the French for being late? क्या जो एम हैमल था, एम हैमल यू नो कौन था? एम हैमल वॉज द फ्रेंच टीचर. फ्रेंच टीचर था, वो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाता था, प्राइमरी स्कूल का टीचर था. तो वो फ्रेंच से एंग्री होता है उसके लेट होने पर. क्या एम हैमल फ्रेंच से गुस्सा हुआ उसके लेट होने पर? तो आंसर आएगा नो, नहीं. एम हैमल डिड नॉट गेट एंग्री विद फ्रेंच फॉर बीइंग लेट. लेट होने के लिए उससे वो बिल्कुल भी एंग्री नहीं हुआ. फ्रेंच वॉज लेट फॉर स्कूल. फ्रेंच जो था वो ऑलरेडी लेट हो चुका था. वेन ही एंटर्ड द क्लासरूम एवरीथिंग वॉज काम एंड क्वाइट. जब क्लासरूम में घुसा तो सब कुछ बिल्कुल शांत था, बिल्कुल क्वाइट था. द टीचर स्पोक वेरी काइंडली एंड आस्क्ड हिम टू टेक हिज सीट. ऐसा उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन फिर भी टीचर बड़ी आराम से बोला और उसको कहा कि जाके अपनी सीट पर बैठ जाओ. सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट डिड द ब्लैक स्मिथ से टू फ्रेंच. फ्रेंच को ब्लैक स्मिथ ने क्या कहा? फ्रेंच वॉज, वी ऑलरेडी नो, फ्रेंच वॉज लेट टू स्कूल. लेट हो गया था स्कूल में. सीइंग हिम गोइंग फास्ट, उसे जल्दी जल्दी जाते हुए ब्लैक स्मिथ सेड टू हिम. ब्लैक स्मिथ ने उससे कहा डोंट गो सो फास्ट, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम. इतनी जल्दी मत जाओ, तुम्हारे पास तो बहुत सारा टाइम है जाने के लिए स्कूल. तो स्कूल में चले जाना, मतलब वो यहाँ पर उसको कटाक्ष कर रहा था, उसको ताना दे रहा था कि बड़ी जल्दी स्कूल जा रहे हो फ्रेंच. नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड. बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा गया था? ऑन हिज वे टू स्कूल. स्कूल में जब आ रहा था फ्रेंच, तो रास्ते में फ्रेंच पास्ड बाय द टाउन हॉल. फ्रेंच जो था वो टाउन हॉल से गुजरा. अ क्राउड स्टूड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड. क्राउड लगी हुई थी. क्राउड मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? क्राउड मीन्स भीड़. बुलेटिन बोर्ड के सामने, इन फ्रंट ऑफ मीन्स के सामने, तो उसके सामने जो है भीड़ लगी हुई थी, बहुत सारे लोग खड़े हुए थे. दे वर रीडिंग द नोटिस, और वो एक नोटिस रीड कर रहे थे जिसमें लिखा था दैट द फ्रेंच लैंग्वेज वुड नॉट बी टॉट इन द स्कूल ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन. अब एल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में फ्रेंच लैंग्वेज टॉट नहीं की जाएगी, पढ़ाई नहीं जाएगी. टॉट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ टीच. क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाई वॉज फ्रेंच अफ्रेड ऑफ. फ्रेंच क्यों डरता था, क्यों डरा हुआ था? और व्हाट ड्रेड, क्या भय, क्या डर, डिड द लिटिल फ्रेंच है व्हेन ही स्टार्टेड फॉर स्कूल. जब उसने स्कूल के लिए चलना शुरू किया तो क्या भय उसके मन में था, क्या डर था उसके मन में? तो फ्रेंच वॉज लेट फॉर गोइंग टू स्कूल. उस दिन फ्रेंच जो था लेट हो गया था स्कूल जाने से. दैट मॉर्निंग, उस सुबह. ही फियर्ड, उसे डर था, द टीचर वुड स्कोल्ड हिम, कि जो टीचर हैं वो उसे स्कोल्ड करेंगे. स्कोल्ड मीन्स डांटना. फॉर नॉट लर्निंग द पार्टिसिपल. पार्टिसिपल इज अ टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर. तो जो एम हैमल था उन्होंने बच्चों को पार्टिसिपल लर्न करके आने के लिए कहा था, लेकिन फ्रेंच ने डिड नॉट नो इवन ए वर्ड अबाउट इट. लेकिन फ्रेंच ने उसको लर्न नहीं किया, उसे एक भी शब्द इसके बारे में आता नहीं था, तो इसलिए उसे डर था कि जाते ही उसको डांट लगेगी. तो आवर क्वेश्चन नंबर 5 इज what was French expected to be prepared with him school that day. उस दिन स्कूल में फ्रेंच से क्या एक्सपेक्टेशंस थी टीचर की, कि क्या वो प्रिपेयर करके जाएगा उस दिन. तो उसे क्या करना था? टॉपिक और पार्टिसिपल प्रिपेयर करके जाना था, लेकिन उसने नहीं किया. फ्रेंच वॉज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद हिम द टॉपिक ऑफ पार्टिसिपल. फ्रेंच से एक्सपेक्टेशन थी, फ्रेंच को एक्सपेक्ट किया गया था कि वो प्रिपेयर करेगा, अपने साथ प्रिपेयर करके लाएगा टॉपिक ऑफ पार्टिसिपल्स. बट ही डिड नॉट प्रिपेयर दैट टॉपिक. लेकिन उसने उस टॉपिक को प्रिपेयर नहीं किया, वैसे ही स्कूल आ गया. व्हाट डिड एम हैमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज.
अब हमारा पूरा चैप्टर जो है फ्रेंच लैंग्वेज यानी लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस पे है, हमारी मातृभाषा की क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में ये चैप्टर है। तो ये भी क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। मैं इनफैक्ट ये ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये सभी क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप इनको लिख लेंगे। तो अभी केवल इनको समझ लीजिए, और अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आए तो यू कैन वॉच द वीडियो अगेन एंड प्लीज शेयर इट। क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में एम हेमल ने क्या कहा। ही कॉल्ड फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। उसने बताया कि फ्रेंच जो है वो सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है संसार में। ही सेड दैट इट वाज द क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। उन्होंने बताया कि सबसे क्लियरेस्ट और मोस्ट सबसे ज्यादा लॉजिकल लैंग्वेज है। ही वॉन्टेड हिज पीपल टू कीप इट अलाइव। वह चाहता था कि उसके लोग इसको जीवित रखें एंड नेवर फॉरगेट इट। किसी लैंग्वेज को जीवित रखने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको सीखना या सिखाना पड़ता है। तो अगर आप चाहते हैं किसी लैंग्वेज को अलाइव रखना तो आपको अपने बच्चों को, अपने बहन भाइयों को उसे सिखाना होता है। तो कहते हैं कभी भी इसको भूलें ना और इसको जिंदा रखें। What did French notice that was unusual about the school that day? तो फ्रेंच ने क्या नोटिस किया कि क्या अजीब था उस दिन स्कूल के बारे में। फ्रेंच ने नोटिस किया दैट देयर वाज समथिंग अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। उस दिन स्कूल के बारे में कुछ तो अनयूजुअल था, कुछ तो अजीब था। यूजुअली आमतौर पर देयर वाज अ ग्रेट नॉइज, बहुत शोर होता था। व्हेन द स्कूल बिगेन, जब स्कूल शुरू होता था, बिगिन होता था। बट टुडे इट वाज वेरी काम एंड क्वाइट, लेकिन आज बहुत ही शांत और बहुत ही क्वाइट था। तो दिस वाज द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर नंबर 1। I will give PDF link and I will give other chapters video link also in the description box of this video. Please subscribe and share all the videos. Thank you. Have a nice day.